एक दिवसीय धरना समापन की ओर है। हमने आपको इसके पहले भी संबोधित किया है। आपको बहुत बहुत बधाई, आपके ऊर्जा को सलाम, आपकी चट्टानी एकता को सलाम मैं अपने सभी साथियों की तरफ से करता हूं। हमारे सभी ब्लॉकों के अध्यक्ष मंत्री की बात को आपने सुना है। वो संगठन के बारे में चर्चा किए हैं आपसे, इस नाते संगठन के बारे में चर्चा किए हैं कि संगठन के मुख्य धारा से आप जुड़े हैं। 100 वर्ष में संगठन ने आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपकी पवित्रता के लिए, आपके सार्थकता के लिए क्या किया है संगठन, वो संगठन की भाषा हमारे ब्लॉक इकाई के अध्यक्ष और ब्लॉक इकाई के मंत्री बोल रहे थे। लेकिन मैं अपने ब्लॉक इकाई के अध्यक्ष मंत्री से अनुरोध करूंगा इस मंच के माध्यम से कि हमने मोटरसाइकिल जुलूस भी निकाला था, आप सबको याद होगा, याद है ना? 5 किलोमीटर का रास्ता, उस रास्ते से कोई जा नहीं पा रहा था, जाम हो गया था। ये हमारी संख्या थी। हमने इको गार्डन को भी जाम किया था, 8 लाख की संख्या थी। ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन, मीडिया के कर्मी ये कह रहे थे कि अब तक का इतिहास गवाह है कि ये सबसे बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेशी कर्मचारी समन्वय समिति की है। लेकिन एक विडंबना है, आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं, मंच पर बैठे हुए साथियों को अवगत कराना चाहता हूं कि ये जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसमें भी ऐसे कुछ अधिकारी और कर्मचारी हैं कि जिनको पुरानी पेंशन नहीं मिलेगा। ये बगल में बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में भी बैठे हैं लोग, ये बगल में बिल्डिंग है, वहां भी बैठे हैं कि जिनको पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। उनको भी इस आंदोलन में आना चाहिए। अगर इस तरीके से उत्तर प्रदेश का औसत देख लिया जाए तो 65 लाख की संख्या में हमें क्यों आईटीपी सिंह, हम पूरे प्रदेश में 65 लाख हैं। तो जब हम 8 लाख की बात करते हैं तो सरकार तो भली बात जानती है, सरकार तो भली बात जानती है, लेकिन वो आवे या ना आवे, वो शरीक हो या ना हो, उससे कोई चिंता की बात नहीं है। हम तो इस सरकार से ये बैनर लेकर लड़े हैं। कब लड़े हैं? 98 में, जब कल्याण सिंह की हुकूमत थी तो अपने कफन बांध के हमने लड़ा और इस सरकार ने कहा था कि बेसिक शिक्षा को पंचायत के अधीन कर दिया जाता है। और आप सबको याद होगा, जो पुराने लोग हैं, यही कार्यालय वो मांग रहा था कि प्रधान से प्रमाणित करा के ले आइए, तब आपको वेतन देंगे। हमने 37 दिनों तक अनवरत संघर्ष किया। टॉप 10 की सूची में हमको रखा गया, हमारे पदाधिकारियों को रखा गया। हमारे खिलाफ पूरे प्रदेश के 167 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई, लेकिन हम हिले नहीं और हम लड़े। 167 के घर चिराग जला। लेकिन अगर इस महासभा में, इस आंदोलन में अगर झांसी का कोई साथी और बहन है तो मैं उसको ये याद दिलाता हूं कि उस समय शिक्षा मंत्री रविंद्र शुक्ला जैसे प्राणी थे। उन्होंने कहा था कि संगठन के पदाधिकारी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि 100 साल आते और 100 साल जाते उनके पूर्वज और आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी। और स्थिति यह हो गया, ये मेरे सामने की बात है कि रविंद्र शुक्ला उसके बाद विधायक नहीं हो पाए। ये झांसी के रहने वाले थे। ये हमारी ताकत है, ये हमारे बैनर की ताकत है, ये आप सबकी ताकत है। आप जितने संख्या में हैं वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। हम आपकी संख्या को, आपके चट्टानी एकता को सलाम करता हूं। हमारा अनुज अखिलेश पाठक ने कहा आप 150 रुपया लेते हैं और पूरे वर्ष आपका वकालत करते हैं। और मैं ही नहीं, ब्लॉक इकाई का अध्यक्ष मंत्री आपका वकालत करता,
जिले के अध्यक्ष मंत्री वकालत करता, प्रदेश का अध्यक्ष मंत्री और कोषाध्यक्ष वकालत करता, 6 वकील 150 रुपए में आपको मिल रहे हैं। आपसे अपील है कि ब्लॉक इकाई के पदाधिकारी को इस समय सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है। मैं किसी को वंचित करने वाला व्यक्ति नहीं, मैं आप पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। आप 150 रुपए का दे करके आप सदस्य बने, और ये अपने आप में वो गवाह है कि हम दुकान नहीं सजाए हैं मेरे मित्रों, और दिन रात आपके लिए चिंतित रहता हूं। जब ये हमारे विपरीत मौसम हुआ तो हमको एक चिंता हुई। हम अगल बगल जनपद के पदाधिकारियों से वार्ता किए, उन्होंने कहा कि 10-20 लोगों को ले जाके बीएसए साहब को ज्ञापन दे दीजिए। लेकिन धन्य है आपका ममत्व, धन्य है ये साथियों का प्यार, धन्य है वो बहनों का प्यार, धन्य है वो बहनों का आशीर्वाद कि आपने उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ को, जो भी देख रहा है, एलआईओ के इंस्पेक्टर आए थे, हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कितना संख्या भेज दे, वो हमारा सहयोग करते हैं। सिपाही भी आए थे। मैं जब कप्तान से मिला तो कप्तान ने कहा अध्यक्ष जी हमको भी पुरानी पेंशन दिलवाइए जल्दी। ये आपके संघर्षों की ताकत है। अब हम बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं करना चाहते। हमारे सभी साथियों की बात आपने सुना है। एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करते हुए, वंदन करते हुए, मातृशक्ति को इस नाते में प्रणाम कर रहा हूं बार-बार कि यह इतिहास गवाह है, हम बिना कुछ संघर्ष किए कुछ आज तक नहीं पाए हैं। बस एक लाइन में आपको बता दे रहे हैं कि परिषद का एक भी अध्यापक बिना संघर्ष किए उसको कुछ नहीं मिला है। तो हम संघर्ष इनके बल पर जीतते हैं। ये जो मातृशक्ति बैठी हुई है, जब विधानसभा के सामने हम इनको आगे कर देते हैं तो बहुत बड़ी ताकत हमको मिलती है, और उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पौना हो जाती है। इस नाते बारंबार इस शक्ति को मैं प्रमाण करता हूं। ये दुर्गा स्वरूप है, इनको प्रणाम करता हूं। और इतनी भारी भरकम संख्या में आपने अपने लोगों की बात सुनने के लिए, अपने मांग पत्र को सुनने के लिए, अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए घंटों से पदाधिकारियों को आप सुन रही हैं। इसके लिए पुनः एक बार आपको बधाई और आपके चरणों में लाख लाख प्रणाम मैं करता हूं। अब हमारे बीच में जनपद महाराजगंज के मुखिया, बेसिक शिक्षा परिवार के मुखिया, लोकप्रिय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आदरणीय श्रवण कुमार गुप्ता जी का गरिमामयी उपस्थिति मंच पर हो रहा है। अब हम आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, सारी बातें आप जानते भी हैं। मैं आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने ज्ञापन का 18 सूत्री बिंदु पढ़ूंगा और अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को ज्ञापन देते हुए आपसे विनम्रता पूर्वक अपील करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित जो ज्ञापन है उचित माध्यम से आप इसे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। हमें नहीं है तुम्हें पुरानी, नहीं चलेगी, हमें नहीं है तुम्हें पुरानी, सेवा में मनमानी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज विषय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की मांगों आंतरिक समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन प्रेषण। आदरणीय महोदय सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालय में कार्यरत शिक्षक अपनी मांगों जैसे पुरानी पेंशन बहाली, राज्य कर्मचारियों की भांति उपार्जित अवकाश, द्वितीय शनिवार अवकाश, प्रतिकर अवकाश, अध्ययन अवकाश, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, प्रत्येक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापकों के पद पर पदोन्नत तैनाती, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की भांति चयन वेतन मान में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके तथा सभी शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान आदि 18 सूत्री मांग पत्र के अनुसार अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु अनुरोध कर चुके हैं, परंतु अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मांगों के निस्तारण के संबंध में कोई कार्यवाही न किए जाने से प्रदेश का शिक्षक समुदाय अत्यंत क्षुब्ध एवं आहत है।
एक और शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा है, साथ ही साथ कतिपय विभागीय अधिकारियों द्वारा बेसिक शिक्षा से संबंधित तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जा रहा है, जिससे बेसिक शिक्षा और शिक्षकों की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कारणवश शिक्षकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आज जनपद के समस्त शिक्षकों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर एकत्र होकर अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण ढंग से धरना दिया और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अपने मांग पत्र को आपकी सेवा में सादर प्रेषित कर रहे हैं। यदि शीघ्र ही हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो शिक्षा निदेशालय निषादगंज लखनऊ पर धरना दिया जाएगा। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि संलग्न मांग पत्र में उल्लिखित मांगों के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें। जिला अध्यक्ष और जिला मंत्री, आप सहमत हैं इससे? अब हम अपने विभाग के सम्मानित और लोकप्रिय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अभी वक्ता आपको अवगत कराए हैं कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को मात्र 2 महीने हुआ। हमने विज्ञापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया है। आप सबकी ओर से इस मंच के माध्यम से संक्षेप में मैं कहना चाहता हूं कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, आप हमारे मुखिया हैं। सलाम तो यही करेगा, सलाम तो यही लोग करेंगे, मर्यादा और प्रतिष्ठा आपकी और विभाग की इन्हीं लोगों के नाते रहेगा। तो मैं इन लोगों की तरफ से आपसे विनम्रता पूर्वक अपील कर रहा हूं कि हमारी जो समस्याएं हैं उसको बैठ करके समय लेकर के निस्तारित करने का कष्ट करें। आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आपका ज्ञापन समर्पित कर रहा हूं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। एक ज्ञापन और है, ये पारस्परिक शिक्षकों के शिक्षिकाओं के कार्य मुक्ति और कार्यभार ग्रहण का, ये दोनों मांग पत्र एक साथ अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर रहा हूं। आप जोरदार तालियों से पंटांगिया से भी संबंधित है। आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय महाराजगंज को आपका ज्ञापन प्रेषित कर रहा हूं। कृपया तब तक आप ताली लगाएंगे जब तक माइक पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आकर बोल के ये कहेंगे कि मैं उचित माध्यम से पहुंचा दूंगा, तब तक आप ताली लगाएंगे। अब अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं कि आप ज्ञापन के संबंध में अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। आप लोगों की जितने भी मांगे हैं सभी मांगों को जो हमारे स्तर से रहेगा हमारे द्वारा हल किया जाएगा और जो भी उच्च अधिकारियों के माध्यम से हल किया जाएगा उसको मैं वहां तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। राष्ट्रगान होगा, 2 शब्द जिला मंत्री आपका आभार व्यक्त करेंगे, अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा परिवार का आभार व्यक्त करेंगे। उसके बाद आप सावधान मुद्रा में हो जाएं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। हम मां सरस्वती के वंदना से कार्यक्रम शुरू करते हैं और राष्ट्रगान से समाप्त करते हैं। राष्ट्रगान होगा, सभा समाप्ति की घोषणा की जाएगी, आप अपने घर जाएंगे। आदरणीय जिला मंत्री जी, आइए आप ले लीजिए, ये आप ले लीजिए, ये आपका। आज के इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे यशस्वी जिला अध्यक्ष जी, मंचासीन सभी पदाधिकारी जी, हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, महाराजगंज जनपद के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी शिक्षक बंधु देवियों, आप सबका हृदय से नमन एवं वंदन करते हुए, आपकी एकजुटता के लिए आपका आभार प्रकट करते हुए मैं आप सभी का आभारी हूं। मैं अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का आभारी हूं और अपने सभी जो जनपद के हमारे शिक्षक यहाँ उपस्थित हुए हैं जिन्होंने अपना सहयोग समर्थन दिया है, मैं सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।